कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। सॉरी और मेरे देसी सुपर हीरोज बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ह्यू जैकमैन ने आरडीजे को टोनी स्टार्क एकेए आयरन मैन के रोल में रिटर्न करने के लिए मना लिया है, क्योंकि दुनिया छोड़ो यार, एलियंस भी ये जानते हैं कि मार्वल में नंबर 1 फैन फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन ही है। कोई शक वाली बात है ही नहीं इसमें। बट एंड गेम में टोनी के सैक्रिफाइस के बाद मार्वल भी जैसे डेड हो गया था। एंड गेम के बाद नो वे होम के अलावा और किसी भी मूवी में मार्वल की वो पहले वाली हाइप देखने को मिली नहीं। सो द पॉइंट इज दैट कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को इफ इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से बड़ा बनाना है, जो कि मार्वल बोल ही रहा है कि सीक्रेट वॉर्स मार्वल का ऑल टाइम का बिगेस्ट प्रोजेक्ट एवर होने वाला है, इवन बिगर देन एंड गेम। लेकिन उसके बोलने भर से हम मान लेंगे क्या? नहीं यार, टोनी नहीं तो एवेंजर्स नहीं। सो फैंस की इस नब्ज को मार्वल नहीं पकड़ पाया, बट ह्यू जैकमैन ने पकड़ लिया। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई उन्होंने मार्वल एंड आरडीजे दोनों को मना लिया है एमसीयू में आयरन मैन की वापसी के लिए। बट ये वापसी कैसे होगी, कब होगी, किस मूवी में होगी, सब बताऊंगा यार, मेरा साथ देना बस। तो भाई सीन यहाँ ये हुआ है कि सीक्रेट वॉर्स को लेकर अभी बहुत सी रूमर्स एंड इनसाइड लीक्स चल रही हैं कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड मेजर कैमियोस प्लान कर रहा है। फिर चाहे वो मरे हुए एवेंजर्स हों या फिर ऐसे एवेंजर्स हों जो जेब में इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर टाइमलाइन में इधर उधर भटक रहे हों। कैप्टन यहाँ पर आपकी बात हो रही है। सो ऐसे पुराने ओजी एवेंजर्स को मार्वल सीक्रेट वॉर्स में वापस लाने का प्लान कर रहा है। एंड एक्चुअल में यही चीज सीक्रेट वॉर्स को एंड गेम से भी बड़ा बना सकती है। इसके अलावा कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। वैसे आपको यकीन नहीं होता ना कि एंड गेम से भी बड़ी मूवी मार्वल बना सकता है? मैं बताता हूँ कैसे। बस इमेजिन करो कि हमें हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फाइट देखने को मिले, या टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अपने इस नए वाले वेनम से इंटरैक्ट करता हुआ या फिर लड़ता हुआ नजर आ जाए। भाई ये सारे सिनेरियो सीक्रेट वॉर्स में एक्चुअल में हो सकते हैं, सच में हो सकते हैं। तो एक रीसेंट रिपोर्ट से पता चला है कि ह्यू जैकमैन ने मार्वल के सामने शर्त रखी थी कि वो सीक्रेट वॉर्स में तभी आएंगे, सिर्फ तभी, जब सीक्रेट वॉर्स में आरडीजे होंगे एज आयरन मैन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी होगा साथ में। एंड उन्हें इन दोनों के साथ अरे नहीं यार, इन दोनों के साथ इंटरैक्ट करना है, यानी वुल्वरीन को आयरन मैन और स्पाइडरमैन के साथ इंटरैक्ट करना है। ये शर्त ह्यू जैकमैन ने मार्वल के सामने रख दी है, तभी वो सीक्रेट वॉर्स में आएंगे, वरना नहीं। ऑल्दो डेडपूल 3 में तो उनका आना कंफर्म है ही। तो अगर मार्वल चाहेगा कि यही डेडपूल 3 वाला वुल्वरीन सीक्रेट वॉर्स तक आगे जाए एंड फैंस का क्रेज बना रहे सीक्रेट वॉर्स तक, तो भाई डेफिनेटली मार्वल ह्यू जैकमैन को सीक्रेट वॉर्स तक के लिए साइन कर ही लेगा। एंड इसका सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कि उनके साथ साथ आरडीजे एंड टोबी ये दोनों भी सीक्रेट वॉर्स में आएंगे ही आएंगे। यानी आसान शब्दों में कहूं तो इफ वुल्वरीन सीक्रेट वॉर्स में आएगा तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि वुल्वरीन के साथ साथ आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन ये भी आएंगे फॉर श्योर। एंड एक चीज और क्लियर करते हुए चलते हैं कि एंड गेम के टोनी के सैक्रिफाइस को टच नहीं किया जाएगा इन द सेम वे जैसे लोगन में वुल्वरीन मर चुका है और उसकी डेथ को जरा भी टच नहीं किया जाएगा। वो कहानी वहीं खत्म हो गई थी। फिर भी डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें वुल्वरीन का ही कोई दूसरा वेरिएंट मल्टीवर्स से देखने को मिलेगा। यानी लोगन में जो वुल्वरीन मरा था वो स्टोरी अपनी जगह पर बनी रहेगी एंड यहाँ पर हमें वुल्वरीन फिर से देखने को मिल जाएगा। तो सेम इसी तरीके से एंड गेम के टोनी के सैक्रिफाइस को छुए बिना ही सीक्रेट वॉर्स में भी मल्टीवर्स से आयरन मैन का कोई दूसरा वेरिएंट लाया जाएगा। बट टेंशन मत लो, ये रोल तो आरडीजे ही प्ले करेंगे, बिकॉज I am Iron Man. देखा जाए तो आयरन मैन का सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न मारना सेंस भी बहुत ज्यादा बनाता है, बहुत लॉजिकल है। और देखा जाए तो मार्वल के लिए ये बहुत बड़ा मौका भी है आयरन मैन को फिर से वापस लाकर मार्वल को उसी ऊंचाई तक ले जाने का जहां वो पहले कभी हुआ करता था। और ये चांस अगर मार्वल ने छोड़ दिया तो फिर मार्वल ये भूल ही जाए कि सीक्रेट वॉर्स कभी एंड गेम के लेवल के आसपास भी पहुंच पाएगी। उसे बीट करने की तो बात ही छोड़ दो, बिकॉज सिंपल है यार, आप इस तरह के हीरोज से इन्हें बीट नहीं कर सकते जो हमारे साथ बचपन से है। इसके अलावा आयरन मैन का सीक्रेट वॉर्स में आना अपने आप में ही इस मूवी को एंड गेम से बहुत बहुत बड़ा बना देगा, बिकॉज टोनी और स्पाइडी के बीच हमें जो केमिस्ट्री देखने को मिली, बिल्कुल बाप बेटे वाला उनका जो एक रिलेशन बनते हुए हमने देखा, ये तो सिर्फ एक ही इंटरैक्शन था यार। ऐसे जाने कितने अनएक्सपेक्टेड इंटरैक्शंस हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे भी। सोच कर देखो यार। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टोनी वापस आए तो क्या स्पाइडी को पहचान भी पाएगा, क्योंकि
वो टोनी होगा किसी दूसरे यूनिवर्स से और वहाँ उसके स्पाइडरमैन का पता नहीं कैसा क्या सीन रहा हो, वहाँ क्या पता स्पाइडरमैन को मिला ही ना हो, या उस यूनिवर्स में हो सकता है ऐसा हुआ हो कि आयरन मैन बच गया हो, स्पाइडरमैन मर गया हो, तो कुछ भी हो सकता है। यानी लिटरली एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं सीक्रेट वॉर्स में। मार्वल चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इस मौके को भुना सकता है एंड इसे एंड गेम से भी बहुत बड़ी मूवी बना सकता है। और शायद इसीलिए मार्वल ने अब थोड़ी सी ब्रेक्स मार ली हैं। मैंने करीब 1 महीने पहले ये बात बोली भी थी कि मार्वल रियली नीड्स टू टेक अ ब्रेक एंड उसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए, चेंज एंड इम्प्रूव करना चाहिए उसे एंड सोचना चाहिए कि आखिर क्यों अब पहले की तरह फैंस मार्वल की मूवीज का बेसब्री से वेट नहीं कर पाते, कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते मूवी से। एंड ऑल्दो मेरे कहने पर तो नहीं भाई, लेकिन मार्वल ने खुद से ये चीज रियलाइज कर ली एंड अब इसीलिए इस साल हमें पिछले साल के कंपैरिजन में मार्वल के बहुत ही कम मूवीज एंड शोज देखने को मिलेंगे। यानी मार्वल अब क्वांटिटी को छोड़कर एक्चुअल में क्वालिटी पर ध्यान देगा, जो कि उसे पहले ही करना चाहिए था, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और देखा जाए तो भाई ये चीज पहली बार नहीं हुई है जब एक लेजेंडरी हीरो दूसरे को वापस लाने की बात कर रहा है। आपको याद होगा अभी डीसी में भी कुछ इसी तरह की चीज हुई थी जिसपे ड्वेन द रॉक जॉनसन ब्लैक एडम के लिए डीसी के डंडा कर करके हेनरी कैविल को वापस ले ही आए थे और डीसी को उनकी जिद के आगे झुकना भी पड़ा था। ऑल्दो ब्लैक एडम के बाद क्या हुआ उस पर मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बट ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। सेम इसी तरह से ह्यूज जैकमैन भी मार्वल के 2 सबसे पुराने सबसे ओजी एवेंजर्स को ना सिर्फ वापस लाना चाहते हैं बल्कि उनके साथ इंटरैक्ट भी करना चाहते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा बट डेडपूल 3 में पहले वुल्वरीन के आने का कोई प्लान नहीं था, बट रियल लाइफ में रायन रेनॉल्ड्स एंड ह्यूज जैकमैन ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और डेडपूल का रोल उन्हें जब से मिला था, आई मीन रायन रेनॉल्ड्स को, वो ह्यूज जैकमैन के पीछे पड़े थे कि वुल्वरीन को वापस लाओ। बट क्योंकि लोगन में जब वुल्वरीन मरा था उस टाइम पर मार्वल मूवीज में मल्टीवर्स जैसा कुछ ज्यादा था ही नहीं, इस वजह से वुल्वरीन वापस नहीं आया। बट अब क्योंकि मल्टीवर्स ना सिर्फ मार्वल में आ चुका है बल्कि हर आने वाली मूवीज के साथ और बढ़ता ही जा रहा है, सो ह्यूज जैकमैन भी अपने बेस्ट फ्रेंड की बात मान गए और वुल्वरीन के अनदर वेरिएंट के तौर पर वापसी कर रहे हैं। और जैसे डेडपूल वुल्वरीन को खींच कर ले आया, वैसे ही वुल्वरीन अब आयरन मैन एंड स्पाइडी को लाने की कोशिश कर रहा है। एक और रिपोर्ट कहती है कि सीक्रेट वॉर्स में पुराने एवेंजर्स को एक प्रॉपर फेयरवेल दिया जाएगा, जो एंड गेम में एक तरह से नहीं दिया गया। जैसे हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में फेयरवेल पार्टीज होती है ना, कुछ वैसा ही। मतलब एंड गेम के एंड में हीरोज एकदम इधर उधर बिखर से गए थे अपने अपने कामों को लेकर, तो ये हीरोज के लिए एक अच्छा फेयरवेल तो नहीं था। उससे बिल्कुल अलग हटकर एक प्रॉपर तरीके से पुराने एवेंजर्स को अलविदा बोला जाएगा सीक्रेट वॉर्स में। और भाई इस लॉजिक के हिसाब से भी यार आरडीजे और कैप्टन अमेरिका का सीक्रेट वॉर्स में होना तो बनता ही है, स्पेशली आयरन मैन का। तो यार देखो रिपोर्ट सही है या नहीं डजंट मैटर, केविन फाइगी इज स्मार्ट, वो जानते हैं कि फैंस को क्या चीज थिएटर तक खींच कर लाती है एंड वो चीज है ऐसे सुपर हीरोज को साथ में लड़ते या इंटरैक्ट करते हुए देखना जिसकी उन्होंने उम्मीद भी ना की हो सपने में भी। मतलब सोच कर देखो स्पाइडरमैन वर्सेस डेडपूल या फिर वुल्वरीन वर्सेस आयरन मैन, ऐसी फाइट्स अगर हमें देखने को मिले तो भले ही वो 2 मिनट की फाइट होगी बट वो 2 मिनट की फाइट ना 2023 की सारी मार्वल मूवीज से लाख गुना बेटर होंगे ऐसे फाइट सीन्स। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना भाई, टोनी आएगा ऐसा फील हो रहा है उनको। एंड जैसे ही कोई भी अपडेट या लीक कुछ भी आता है यही बताऊंगा मैं आपको। आप बस इस वाली वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब कर लो एंड फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो मिलता हूँ बॉस, टिल देन बाय बाय टाटा।